जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने प्यारे भारत के विषय में। तो दोस्तों, हमारा प्यारा भारत की अवस्थिति क्या है और इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, और इसका सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, और दोस्तों भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत की अवस्थिति। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी जैसा कि आप जानते हैं इसका आकार जियोइड है। कैसा है आकार दोस्तों? जियोइड है। तो दोस्तों, इसे हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी रेखाओं में बांटते हैं तो ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों, इन्हें ही हम देशांतर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर होती हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। तो दोस्तों, जो अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम जीरो डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या इसे ही विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, जो ऊपर से नीचे की ओर होती हैं इन्हें हम देशांतर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा भारत है, अगर भारत की बात करें तो पृथ्वी को अगर हम दो बराबर भागों में बांटें, यानी कि जो गोला है इसे हम दो बराबर भागों में बांटें, तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर एक देशांतर बीचों बीच से ड्रॉ कर लेते हैं और एक अक्षांश को खींच लेते हैं। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे ही हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा भारत है वो कुछ इस जगह पर इसकी अवस्थिति है। कहाँ पर दोस्तों? इस जगह पर इसकी अवस्थिति है। एक मिनट, जो हमारा भारत है उसकी अवस्थिति कुछ इस प्रकार है। तो हमारा भारत कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर है। तो अगर पूछे कोई कि भारत की अवस्थिति क्या है तो अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरी दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो हमारे भारत की अवस्थिति क्या है? अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों, ये जो पृथ्वी होती है इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो नीचे वाला जो आधा हिस्सा होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और इसका ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार जब पूरब से पश्चिम की तरफ हम ऊपर से नीचे देशांतर खींचते हैं तो जो मध्य का देशांतर होता है उससे इस साइड का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है और इससे इस तरफ का क्षेत्र भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। जैसे कि हम मैप देखते समय दिशाओं का अध्ययन करते हैं, दिशाएं हमारी कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होती हैं। ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। इसी आधार पर हम इसे भी देखते हैं कि भारत हमारा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। अब बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरी विस्तार की। तो दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो दोस्तों उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये जो है इसे कहेंगे इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और इसका जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट। और अब बात करें इसके दक्षिणी बिंदु की, तो दोस्तों अगर मुख्य भूमि से पूछें तो मुख्य भूमि से अगर पूछेगा तो ये तमिलनाडु में पड़ेगा और तमिलनाडु में कन्याकुमारी में, और इसका इस बिंदु को कहते हैं कन्याकुमारी में, और इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो है 8 डिग्री
4 मिनट। तो उत्तरी बिंदु कितना था? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तब हम इसे बताएंगे, परंतु अगर ये पूर्ण भारत की बात कर देता है तो दोस्तों ये अंडमान में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसका विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। इसे ही दोस्तों पहले पार्सन बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु के नाम से भी जाना जाता था। तो हमने क्या क्या देखा? उत्तर से दक्षिण सीमा को मैंने देख लिया, उत्तर सीमा इंदिरा कॉल, दक्षिणी सीमा मुख्य भूमि की कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, और पूर्ण भारत की तो यह अंडमान निकोबार में पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट, इंदिरा पॉइंट या पार्सन बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु। अब बात करते हैं हम इसके देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये इधर पड़ेगा आपका 68 डिग्री, इधर 6 था इधर 7, 68 डिग्री 7 मिनट। और दोस्तों इसे कहेंगे 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसे कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इसे भी उसी प्रकार कहेंगे उत्तरी अक्षांश। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण होता है, तो इसे हम दक्षिणी अक्षांश बोलें। लेकिन दोस्तों आपको हमने अभी मैप में गोला दिखाया था पृथ्वी को, जो हमारा भारत था वो यहाँ पर था, यहाँ पर था। तो इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो अक्षांश लेते हैं यहाँ से 0 डिग्री के बाद हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, इससे ऊपर वाले सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। अब बात कर लेते हैं पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम यानी कि सबसे पश्चिमी सीमा की अगर बात करें तो दोस्तों गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और इसे कहते हैं गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती। और इसका विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब बात करें अगर सबसे पूर्वी बिंदु की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और जिसे नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? किबिधु, किबिधु। अब इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमने क्या क्या देखा? अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छे से कहाँ पे? यहाँ पे हमने देखा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, और इसका अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट है। और इसका दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास केप कमोरिन है, केप कमोरिन, जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। और पूर्वी बिंदु है, अंतिम बिंदु, वो अरुणाचल प्रदेश में किबिधु है, किबिधु। अब इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। और इसका पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, गुजरात में गुहार मोती, जिसका देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो दोस्तों इसे याद करने की ट्रिक, यहाँ पे 4, फिर लास्ट में 5, 6, 7। और दोस्तों ये मुख्य भूमिका है। अगर पूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें
जो अंतिम बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं या पिग्मेलियन या पार्सन बिंदु के नाम से जानते हैं, और इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब दोस्तों एक और चीज़, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन कन्याकुमारी में तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख राज्य में पड़ता है। और ये गुहार मोती गुजरात में पड़ता है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये किबिदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये अरुणाचल प्रदेश में। और केप कमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट पूरे भारत की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, ये जिसे पार्सन बिंदु, वो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। ये चीज़ें हमने देखी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के कुल राज्यों की। तो भारत में वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार, पहले तो हम देख लेते हैं भारतीय संविधान में किस भाग में इसका उल्लेख है। तो दोस्तों राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भाग है वो भाग 1 है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब बात करें दोस्तों वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य दोस्तों? कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये डाउट हुआ होगा कि ये 9 होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था ये टूटकर दो राज्यों में बटा था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो दोस्तों उस समय पहले 7 थे, तो फिर उसके बाद ये जब बने थे 2019 में, तो ये 2 टूटकर 9 हो गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों ये दमन और दीव है, इनको मिलाकर इनको मर्ज कर दिया गया था। दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया था। तो फिर ये सब मिला के टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा राज्य। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान है। और दोस्तों छोटे की अगर बात करें तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब हम देख लेते हैं भारत में सभी राज्यों को और उनकी राजधानियों को। तो दोस्तों हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं सबसे पहले कि सेवन सिस्टर को हम कवर करेंगे सबसे पहले इसमें, कि सेवन सिस्टर के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है या सेवन सिस्टर में कितने राज्य आते हैं। इसे हम ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों ये है हमारा एक, जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा दोस्तों नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा
मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम 5 ये हो गए। और दोस्तों ये असम 6 हो गया, और दोस्तों मेघालय 7। तो कितने हो गए दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हो गए दोस्तों राज्य? 7। और दोस्तों इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए सिक्किम को मिला देता है, तो आपको याद रखना ये जो सिक्किम है दोस्तों ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो इन्हें याद करने की ट्रिक भी है, ट्रिक है हमारी अरुणामामी इन ATM। आ से अरुणाचल प्रदेश, अरु से अरुणाचल प्रदेश, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन सा एक बच रहा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर। मणिपुर। तो कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इसमें याद रखना कि ये जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर में नहीं माना जाता है, ये 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन चाहे वो PCS हो चाहे SSC हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं राज्य और उनकी राजधानियों के विषय में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे ले सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य में अंतर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? तो दोस्तों केंद्र शासित जो प्रदेश बनाए जाते हैं वो 3 आधारों पर बनाए जाते हैं। एक तो भौगोलिक कारण होगा, और एक राजनीतिक कारण, और तीसरा सांस्कृतिक कारण। तो राजनीतिक कारण ऐसा होगा दोस्तों कि जैसे कि ये पोर्ट ब्लेयर है, और आप लोग जानते हैं कि विश्व का अधिकतर व्यापार जो होता है वो इसी के रास्ते होता है। और यहाँ पर हमारा दुश्मन डायनासोर के नाम से भी जिसे जानते हैं, जो कि चीन है, च्याओ च्याओ वाला। और वो है तो इधर ही साउथ चाइना सी पड़ता है, तो वो हमेशा भारत को घेरने के लिए कई सारी नीतियां लाता है। तो उस हिसाब से हमारा जो पोर्ट ब्लेयर है ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे है और बहुत ही सामरिक स्थिति इसकी है। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये राजनीतिक दृष्टि से बना दिया गया। और दोस्तों जो सांस्कृतिक दृष्टि से होता है वो हम जानते हैं कि पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में 2 जगह पर है, और दूसरा ये केरल में भी पड़ता है। तो दोस्तों ये जो था फ्रांसीसियों के अधीन था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय ये जो क्षेत्र थे वो फ्रांसीसियों के पास थे। तो यहाँ का कल्चर और अलग था, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन था। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा, ये सारी चीज़ें अलग थी, और अंग्रेजों से, अन्य क्षेत्रों से ये अलग थे। तो उनकी संस्कृति और उनके कल्चर को बचाने की दृष्टि से ये जो पुडुचेरी के क्षेत्र हैं इनको यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया है। तो हमने राजनीतिक दृष्टि से पोर्ट ब्लेयर का एग्जाम्पल देख लिया, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी
क्षेत्र दृष्टि से हमने पुडुचेरी को देख लिया। अब देख लेते हैं भौगोलिक दृष्टि। दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब को, हालांकि इसे राजनीतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप को भी देख सकते हैं और दमन और दीव को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह दमन और दीव 2 क्षेत्रों में है। अब दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इसको इसमें मिला दें, इसमें मिला सकते थे, लेकिन ये सामरिक इसकी भी स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको एक अलग राज्य बनाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा गया है। यहाँ का कल्चर भी थोड़ा सा अलग है। और दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप इससे भौगोलिक दृष्टि से देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो लक्षद्वीप है, ये आप बताइए यहाँ पर गुजरात में इसे मिलाया जाए या महाराष्ट्र में मिलाया जाए या कर्नाटक में मिलाया जाए या केरल में मिलाया जाए, सभी जगह से ये दूरी पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं और इनकी यहाँ पर एक ट्राइबल पाई जाती है, इस वजह से इसको एक अलग क्षेत्र बनाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा गया है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, वहाँ का जो प्रशासन होता है वो सीधे केंद्र के हाथों, केंद्र के द्वारा प्रशासन वहाँ पर किया जाता है। वहाँ का सारी जो प्रशासनिक चीज़ें होंगी या कोई भी भर्ती होगी या कुछ भी होगा जो प्रशासन के तौर पर होगा, वो वहाँ का सारा प्रशासन जो होगा वो डायरेक्ट केंद्र के द्वारा किया जाएगा। और केंद्र एक प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा वहाँ का प्रशासन करता है। वहाँ पर एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है जिसके माध्यम से केंद्र वहाँ का प्रशासन करता है। अब बात करें कि वर्तमान में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला हो गया हमारा लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है। दूसरा हो गया हमारा जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। हमारा कौन सा हो गया, जम्मू और कश्मीर, इसकी 2 राजधानी है, भी याद रखना। और तीसरा दोस्तों चंडीगढ़, तीसरा कौन सा, चंडीगढ़, तीसरा हो गया हमारा चंडीगढ़। और दोस्तों चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि दोनों की राजधानी क्यों है। तो दोस्तों ये दोनों की राजधानी इस वजह से है कि जो पंजाब और हरियाणा था ये पहले एक ही क्षेत्र में था, एक ही राज्य था। इसको अलग अलग 2 क्षेत्रों में जब तोड़ा गया तो चंडीगढ़, हरियाणा बोल रहा था कि चंडीगढ़ मुझे चाहिए और पंजाब बोल रहा था चंडीगढ़ मैं रखूंगा। तो वहाँ पर आता है केंद्र सरकार, केंद्र इंटरफेयर करता है और बोलता है कि चंडीगढ़ को ना तुम रखोगे ना तुम रखोगे, चंडीगढ़ को अब हम रखेंगे और ये बनेगा यूनियन टेरिटरी और ये आपकी भी राजधानी होगी और ये आपकी भी राजधानी होगी। यानी कि दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और ये चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। और चौथा दोस्तों दिल्ली, चौथा जो है दिल्ली जो कि जिसकी राजधानी नई दिल्ली है और ये अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से संपूर्ण भारत का प्रशासन यानी कि वहाँ का शासन चलाया जाता है। और दोस्तों पूरे भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, नई दिल्ली है। अब बात करें 1, 2, 3, 4 और 5वां कौन सा है दोस्तों, तो ये 5वां ये दादरा नागर हवेली और दमन दीव जिसकी राजधानी दमन है। अगला कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप। 6वां कौन सा है, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती है। अगला कौन सा है दोस्तों, 7वां हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। 8वां कौन सा है दोस्तों, 8वां है हमारा पुडुचेरी जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित राज्य हो गए और उनकी राजधानियां। हमने सबसे पहले देखा लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। दूसरा हमने देखा जम्मू और कश्मीर जिसकी 2 राजधानियां हैं, जम्मू और श्रीनगर। फिर हमने देखा तीसरा चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। चौथा हमने देखा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। फिर हमने देखा दमन दीव और दादरा नागर हवेली जिसकी राजधानी दमन है। फिर अगला हमने देखा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। फिर उसके बाद हमने देखा अगला पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और फिर उसके बाद हमने 7वां देखा पोर्ट ब्लेयर,
पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, और 8वां पुडुचेरी जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पुडुचेरी किन राज्यों में फैला है। तो पुडुचेरी दोस्तों 3 राज्यों में फैला है। एक तो ये पुडुचेरी है, दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये पुडुचेरी का ही भाग है जिसे कहते हैं कराईकल, कराईकल। और दोस्तों एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है जिसे कहते हैं यनम, यनम, और ये भी पुडुचेरी का भाग है। तो एक जो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा भी तमिलनाडु में है और जिसे कराईकल के नाम से बोलते हैं, और अगला केरल में है। केरल में दोस्तों यहाँ पर है और जिसे कहते हैं माहे के नाम से जानते हैं, माहे। तो पुडुचेरी के 4 क्षेत्र हैं जो अलग अलग राज्य में है, और कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है, आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है, और तमिलनाडु में मुख्य पुडुचेरी और कराईकल पड़ता है, और केरल में माहे पड़ता है। तो हमने ये देख लिया। अब दोस्तों एक चीज़ और पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है दोस्तों? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछ लेता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारे कुल 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी कौन कौन से? यहाँ पे हमारा पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान, और दोस्तों यहाँ पर पड़ता है हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और दोस्तों यहाँ पर हमारा पड़ेगा चीन, इधर हमारा पड़ेगा चौमाओ यानी कि चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है। और दोस्तों यहाँ पर पड़ता है हमारा छोटा भाई कह सकते हैं नेपाल, और यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों भूटान। क्या पड़ेगा दोस्तों? भूटान। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों म्यांमार, म्यांमार, और यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों बांग्लादेश। तो कितने हमारे पड़ोसी देश हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 7। तो 7 देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। अब दोस्तों जो पाक है यानी कि पाकिस्तान है, इसके और भारत के जो सीमा का निर्धारण जिस रेखा के माध्यम से होता है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। और दोस्तों जो अफगानिस्तान के साथ है रेखा उसे कहते हैं डूरंड, डूरंड, डूरंड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं, आप किसी और देश में या कहीं और का मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अफगानिस्तान से भारत की सीमा टच होती हुई नहीं दिखाई जाएगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जो ये लद्दाख का क्षेत्र है ये वाला, इसे हम जानते हैं पीओके के नाम से, जो जिसे कहते हैं पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत कश्मीर, और ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और अफगानिस्तान की सीमा जो 108 किलोमीटर है वो यहीं पर टच होती है। और दोस्तों ये जो इधर का क्षेत्र है इसे LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन को पाकिस्तान ने दे दिया, जिस पर चीन का कब्जा है। इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं इस सीमा को। तो दोस्तों हमने देखा सबसे कम सीमा लगने वाली जो देश है, पड़ोसी देश है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे भी क्वेश्चन कि सबसे कम किस पड़ोसी देश से सीमा भारत की टच होती है, तो वो अफगानिस्तान होगा, जिससे कुल 108 किलोमीटर सीमा भारत की लगती है।
अब दोस्तों बात करें, एक और पॉइंट मैं भूल गया था आपको बताने के लिए कि ये जो भारत है, भारत की जो आकृति है वो लगभग चतुष्कोणीय है, यानी कि चौकोर है। आप देख भी सकते हैं ये चौकोर टाइप में है इसकी आकृति। तो दोस्तों जो इसकी ये लंबाई है, ये ऊपर से नीचे जो इसकी लंबाई है वो इसकी है 3214 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम है इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ें याद रखना दोस्तों, कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिसे हम लोग बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर देते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, और जो अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है उस रेखा को हम डूरंट के नाम से जानते हैं। जो चीन के बीच में बनाती है उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, और जो इस जगह पे इधर भारत और चीन की सीमा बनाती है उसे मैकमोहन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिक सीमा बनाता है। अब बात करें दोस्तों अन्य राज्यों की कि किस राज्य की राजधानी क्या है, तो दोस्तों ये हमारा गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारा गोवा राज्य है, गोवा की राजधानी पणजी, और कर्नाटक की राजधानी ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। और फिर उसके बाद ये केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से, सबसे पहले ऊपर लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी दो है, श्रीनगर और जम्मू, फिर उसके बाद पंजाब है, हरियाणा है जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, फिर उसके बाद गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, फिर उसके बाद केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। एक साइड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम नीचे से इस साइड की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और दोस्तों फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी ये है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और दोस्तों फिर ये तेलंगाना है, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और ये उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर उसके बाद दोस्तों ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची जहाँ से हमारे MS धोनी जी आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा पड़ता है बिहार, बिहार की राजधानी पटना। और दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत का क्षेत्र लखनऊ जिसकी जो है यूपी की राजधानी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहाँ से आपके सर भी हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब बात करें दोस्तों सेवन सिस्टर्स की। सेवन सिस्टर से पहले हम इसको भी देख लेते हैं, ये क्यों छूटा जा रहा है। गंगटोक, गंगटोक किसकी राजधानी है? तो ये सिक्किम की राजधानी है। किसकी दोस्तों? सिक्किम की। अब बात करें दोस्तों ये जो हमारा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। फिर उसके बाद दोस्तों नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। फिर उसके बाद दोस्तों मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फिर उसके बाद दोस्तों मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो ये हमारे हो गए। अब कौन कौन सा बचा है दोस्तों? ये बचे हैं। यहाँ पर पड़ेगा हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। फिर उसके बाद दोस्तों ये उत्तराखंड यूके,
ये यूके वो ब्रिटेन वाला यूके नहीं है, उत्तराखंड वाला यूके है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब क्या बचा दोस्तों, कुछ बचा? सारे हो गए। एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेवन सिस्टर से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर उसके बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर उसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग। और फिर उसके बाद दोस्तों बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। गोवा की राजधानी पणजी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे फिल्मों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल राजधानी है एमपी यानी मध्य प्रदेश की। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी है तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। और अगला हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है, जहाँ पर हम लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। और जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं, श्रीनगर और जम्मू। लद्दाख की राजधानी लेह। ये हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को और उनकी राजधानियों के साथ इन्हें हमने पढ़ा। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रीय सीमा की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, या नेपाल से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, या चीन से करता है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन बनने की प्रथा रही है। तो हम देख लेते हैं सभी राज्यों को, और किस राज्य से कितने राज्य सटे हुए हैं और कितनी सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों भारत जो है, भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला है पश्चिम बंगाल। कौन सा दोस्तों? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है मिजोरम। तो बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? कुल 5। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है म्यांमार, जिसे पहले वर्मा के नाम से भी जानते थे। इससे सीमा साझा करने वाले कितने हैं? तो दोस्तों म्यांमार से कुल 4 जो राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? इसमें आ जाएगा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कितने? 4। तो कौन कौन सा दोस्तों? म्यांमार से इधर के, आप याद रखना लास्ट की जो बाउंड्री पूरी बन रही यही चारों हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और अगला मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों नेपाल से कितने हैं? नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कितने? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब बात करें भूटान से, तो भूटान से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य, कितने? 4 राज्य। कौन कौन सा? सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा दोस्तों? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो जाएंगे जो भूटान से सीमा साझा करेंगे। भूटान से कुल कितने राज्य? तो 4 राज्य सीमा साझा करेंगे। और दोस्तों फिर बात करें अफगानिस्तान, तो मैंने आपको बताया अफगानिस्तान 108 किलोमीटर और ये लद्दाख से सीमा साझा करता है, जो कि लद्दाख का पार्ट अब पीओके है, पीओके जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। और कौन सा दोस्तों बच्चा? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य कौन कौन से दोस्तों? जम्मू कश्मीर, ऊपर से देखते हैं, पहला ये लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और 5वां गांधीनगर। कौन कौन सा दोस्तों? सबसे ऊपर लद्दाख, फिर उसके बाद पंजाब के बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब के बाद राजस्थान के बाद गुजरात। ये 5 राज्य जो हैं ये पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। भारत के कुल 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भू आवेष्टित हैं। कितने? 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भू आवेष्टित हैं। पहला हरियाणा, दूसरा दिल्ली 2 और चंडीगढ़ 3 और ये 4 एमपी 4 और फिर उसके बाद तेलंगाना 5 रायपुर 6 मतलब छत्तीसगढ़ 6, फिर उसके बाद झारखंड 7 तो टोटल 7 राज्य हैं जो चारों तरफ से भू आवेष्टित हैं। ना तो वो सीमा किसी देश से बनाते हैं, ना वो समुद्री तट से बनाते हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये चारों तरफ भारत के राज्यों से घिरे हुए हैं। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। अब दोस्तों बात करें भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं, यानी कि वो समुद्र से सटे हुए हैं। तो कितने हैं दोस्तों? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। आपको मैंने मैप में समझा दिया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज की वीडियो में पढ़ा भारत की अवस्थिति। तो भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और फिर उसके बाद हमने देखा अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो इसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इसे केप कमोरिन कन्याकुमारी में तमिलनाडु में पड़ता है, इस नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी के नाम से प्रचलित है। और अगर पूर्ण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नीचे पड़ता है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे पहले पार्सन या पिग्मेलियन बिंदु के नाम से भी जानते थे। और फिर हमने देखा दोस्तों कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनकी हमने राजधानियाँ भी याद की और पढ़ा भी। और फिर उसके बाद हमने देखा भारत के कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी राज्य देशों को भी देखा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कौन कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है। बांग्लादेश से बनाने वाले राज्य जो हैं वो 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं और इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद देखा हमने म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर उसके बाद नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, लखनऊ, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ 4 राज्य हो गए। और दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य सीमा साझा करेगा और पाकिस्तान के साथ कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गांधीनगर।
और फिर उसके बाद दोस्तों हमने देखा भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और दोस्तों अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। पहला हो गया हमारा गुजरात, दूसरा हो गया हमारा राजस्थान, और तीसरा हो गया हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद रांची यानी कि झारखंड, झारखंड के बाद दोस्तों ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो पहला कौन सा हुआ? ये कुल 8 हुए। गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा 1 2 3, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, और सातवां त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम। तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। करें भारत की मानक समय सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह अमोत्तर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों मैप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा। ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 5 राज्य से। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा और मानक यमोत्तर रेखा किन राज्यों से दोनों रेखाएं गुजरती हैं? तो दोनों रेखाएं जो हैं दोस्तों ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। सिर्फ 2 राज्यों हैं जहाँ से दोनों रेखाएं पास होती हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। हमने ये भी देख लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारत से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ी। भारत का क्षेत्रफल देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और हमने भारत की अवस्थिति पढ़ी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी देखा। ये सारी चीज़ें हमने देखी दोस्तों, और हमने एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। और आज के इस वीडियो से हर परीक्षा में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसे अगर कहीं पर भी डाउट हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, या आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पूर्ण सॉल्यूशन प्रदान कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो हम दोस्तों इस वीडियो में अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश किए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।